बहुत बार मैं बातें करती रही कि जॉइंट फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सास को कैसे रहना चाहिए और बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए। लेकिन जानते हैं, मुद्दा आजकल जो बढ़ता जा रहा है वो ये है कि मैरिज में आपस के संबंध जो हैं वो क्यों ख़राब हो जाते हैं रातों रात। क्या चलता रहता है। मुझे लगा कि बहुत से यूथ, मैं बच्चे कहने लगी थी, मेरे लिए बच्चे हैं, कि वो आते हैं सलाह लेने कि हम आपस में बहुत प्यार है हमारा और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके मम्मी पापा नहीं मानते या मेरे मम्मी पापा नहीं मानते क्योंकि हम आउट ऑफ कास्ट हैं, या इसके पापा इतनी हाई पोजीशन में नहीं है जितने मेरे पापा हाई पोजीशन में हैं, तो वहाँ मिसमैच है, तो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी हम एक प्यार का रिश्ता या एक संबंध बनाते हैं, जैसे एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं या एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अब उम्र हो चली है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि शादी से पहले कुछ डिस्कशंस होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली बात, लड़की को ये बात अपने मन में क्लियर होनी चाहिए कि मैं कामकाजी महिला बनूंगी या मैं गृहिणी बनूंगी। और जब अपने मन में क्लैरिटी 100% हो तो अपने दोस्त को, मित्र को, जिसको आप चाहते हैं शादी करना, उसको क्लियर कर देनी चाहिए और उसको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि ये मेरे जीवन की पहली प्रायोरिटी है कि मैं वर्किंग गर्ल बनूं, ताकि कोई भी अगर मजबूरी आती है घर में तो आपकी तरफ से कोई फोर्स करने वाला ना हो कि घर में बैठो, नौकरी नहीं करनी। ये बात तो बहुत ज़्यादा आपस में तय हो जानी चाहिए, ठीक है। जब ये तय कर लोगे तब आपको ये ध्यान करना है कि आपके पेरेंट्स एज ए बहू मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें मैं कितना टाइम स्पेंड करूँगी, मैं कितना खर्चा करूँगी और आप कितना खर्चा करोगे, मुझे घर में कितने पैसे देने हैं, कितने नहीं देने हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार हुआ, आप छुट्टी लोगे या मैं छुट्टी लूँगी, कितनी बार मैं लूँगी, कितनी बार आप लोगे, कितनी बार आपके भाई लेंगे, कितनी बार आपकी बहनें लेंगी। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में अनबन होती है और लड़ाइयाँ होती हैं। फिर ये आपको क्लियर होना चाहिए, आप इंडियन ड्रेसेस पहनने की शौकीन हैं, नहीं हैं, साड़ी पहनने की शौकीन हैं, नहीं हैं, आप सिर्फ जीन्स पहनेंगी, पैंट्स पहनेंगी, फ्रॉक्स पहनेंगी, ड्रेसेस पहनेंगी, चुन्नी ओढ़ेंगी, नहीं ओढ़ेंगी, ये बात पहले सारी क्लियर हो जानी चाहिए। एंड आपको कहना चाहिए अपने मित्र को या हम सफ़र को कि अपनी मम्मी से ये बात पहले कर लो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे पास एक कपल आया, मैरिड, और लड़की रोई जा रही थी। इसकी मम्मी ने कहा है तुम घर में अब जीन्स नहीं पहन सकती, तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी, हमारे घर का रिवाज है कि हमारे घर में साड़ियाँ ही चलती हैं, 5 साल की कोर्टशिप है। फिर लड़की रोई मेरे आगे कि ये मुझे बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हमेशा ले जाता था और अब मुझे
किसी टुच्ची सी दुकान पे चाट खिला के वापस ले आता है। मुझे बदबू आती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है, मैं वो स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे आदत नहीं है। मैंने लड़के से पूछा, शादी से पहले तुम कहाँ जाते थे इसको लेके? 5 स्टार। अब आंटी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा बिजनेस डाउन गया है इसलिए। तो लड़की को दर्द होना चाहिए अपने हस्बैंड के पैसों से, कमाई से। आप देखें कि ये बातें शो करती हैं कि आप लड़के की कितनी इज्जत करते हो, और लड़के की बातें शो करती हैं कि वो लड़की की कितनी इज्जत करता है। तो मैंने पूछा फिर आप पहले ऐसे सुनहरे ख्वाब क्यों दिखाते थे? इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थोड़ी ही थी। मैंने कहा इसका क्या मतलब? यानी कि मुझे साबुन, तेल, क्रीम, परफ्यूम, 15,000 रुपए की जीन्स, ये सब नहीं लेके देनी पड़ती थी, वो इसके पापा इसको लेके देते थे। तो मेरे हिस्से तो सिर्फ चाय, कॉफ़ी, केक, पेस्ट्री यही आता था, तो मैं इसको 5 स्टार ले जाता था। अब मुझे इसको पॉकेट मनी देना पड़ता है, तो मैं तो इतना नहीं अपने फादर से मांग सकता। ये तो हमारा एक जॉइंट बिजनेस है, जितनी जिसको जेब खर्ची मिलती है उतनी ही मिलेगी, मैं बढ़ा नहीं सकता अपने। तो मैंने कहा अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि इसको साड़ी पहननी है, तो साड़ी कौन खरीद के देगा? या आपकी मम्मी देंगी या आप देंगे ना। ये जॉब तो नहीं करती है। उसने कहा कि पहले तैयार तो हो। मैंने कहा ये टालने वाली बात होती है, पहले तैयार हो, ओके। अगर हो गई बाय चांस तो वो चीख पड़ी, नहीं मैं नहीं तैयार होंगी। तो मैं नहीं वो 6 गज का धोता संभाल सकती, मेरे से नहीं होता, मेरे बस की नहीं है। मैंने इसको पहले क्लियर कर दिया था। शुक्र करो कि मैंने लहंगा पहना था शादी पे, मैं तो जीन्स पहन के ही शादी करा लेती। ये बातें शादी से पहले कंप्लीटली क्लियर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट जब सगाई होने वाली होती है उससे पहले, जब दोनों फैमिलीज मिलती हैं, मदर इन लॉ को ये बात पहले क्लियर करनी है। तब जाके आपको लगेगा कि आपकी मैरिटल इश्यूज में लड़ाइयाँ कम होंगी जब आप शादी करके आएंगी। एज ए बॉय आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एज ए गर्ल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो कागज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करो और उनको आंसर करो पॉइंट बाय पॉइंट। और फिर एंड में पूछो आपने अपने मम्मी पापा से ये सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई कर लिए हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। देन यू स्टार्ट टू थिंक ऑफ मैरिज। अदरवाइज जो नया ट्रेंड है लिव इन रिलेशनशिप है। जब लिव इन रिलेशनशिप में पटती नहीं है तो आप एक दूसरे को छोड़ने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप मियाँ बीवी के रोल में आ जाते हो, चाहे आप अपने को बहलाते हो कहकर कि ये सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप है। शादी तो नहीं हुई, वो 7 बार मंडप में नहीं बैठे, और फिर आपके पेरेंट्स नहीं थे बीच में, आप अपने आप ही शिफ्ट करके किसी एक जगह में इकट्ठे रहने लगे। तो वो उस लिविंग रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में आपने लड़के से कहा भिंडी काट दे, या तू आज नाश्ता बना दे, मैं लंच बना दूंगी, डिनर तू बनाएगा मैं नहीं बनाऊंगी, मशीन वॉशिंग तू लगाएगा मैं नहीं लगाऊंगी, कपड़े तू बाहर फैलाएगा मैं नहीं करूंगी। सो रोल्स धीरे धीरे जब डिफाइन होने लगते हैं और लड़के को या लड़की को वो रोल डिफिकल्ट लगता है, तब अनबन होनी शुरू होती है, एंड वन ऑफ देम वॉक्स आउट ऑफ द रिलेशनशिप, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत रोता है, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे उसकी याद आ रही है, वो वापस नहीं आया या आई, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी, करूँगा, व्हाटएवर।
इस बात का ध्यान रखिए कि ये झगड़े क्यों हुए। टू रन अ हाउस, whether you have a live-in relationship or you have a married relationship, is a very big responsibility. दूध है कि नहीं, चाय की पत्ती है कि नहीं, कॉफ़ी है कि नहीं, पास्ता है कि नहीं, मैकरोनी है कि नहीं, जो आप खाते हो मैं वही बोल रही हूँ। सॉसेजेस हैं कि नहीं, चीज़ है कि नहीं, गैस है कि नहीं, ऑल दिस यू हैव टू रियलाइज। कल के लिए वेजीज हैं कि नहीं, वाटर आ रहा है कि नहीं, लॉन्ड्री हुई है कि नहीं, कपड़े तैयार हैं कि नहीं कल के लिए, हु इज गोइंग टू डू व्हाट। इट इज अ फैक्ट्री एंड यू हैव टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू रेडी फॉर इट? स्टार्ट तो लिव इन रिलेशनशिप में होता है, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं, चलो भाई घर घर खेलेंगे, चलो भाई तुम ये कर लो मैं यूँ कर लूँ, कुकू कुकू कुच्ची पुच्ची। और फिर उसके बाद जब वो रूटीन में आते हो तब थोड़ी कड़वाहट आती है, बिकॉज ज़िंदगी इतनी इजी नहीं होती। घर बसाना मुश्किल होता है, फेरे लेके बसा लो या बिना फेरों के बसा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं। आज जाकर सोचना मैंने क्या कहा। मैंने ये नहीं कहा कि लिव इन गलत है, मैंने ये कहा आपकी एक्सपेक्टेशंस सही हैं या नहीं सही हैं फ्रॉम ईच अदर। आप उन मैरिटल रोल्स को, उन एडल्ट रोल्स को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। ये नहीं रोना वो मुझे प्यार नहीं करता, प्यार 4 दिन का। सोचना जाके। थैंक यू।